आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 को कर रहे हैं। बुक से क्वेश्चन को बस रीड कर लेते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें एक पेयर दे रखा है लीनियर इक्वेशन का, इसको सॉल्व करना है, एक्स और वाई की वैल्यू को निकालना है और किस मेथड से करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। ठीक है, इस मेथड को हम किस तरीके से करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को निकालेंगे, दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी वैल्यू को पुट कर देंगे। ऐसा ही करेंगे। देखिए दो इक्वेशन है तो हम इनको मार्क कर लेते हैं, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। किसी भी इक्वेशन को ले सकते हैं, मैं इक्वेशन सेकंड को ले लेता हूं। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड मेरे पास ये है, इसको ध्यान से देखेंगे। x इक्वल टू 4, ये माइनस वाई को इस साइड लेकर जा रहा हूं मैं, तो क्या आ जाएगा प्लस का y। ये हमारी x की वैल्यू आई है इन टर्म ऑफ y की टर्म में x की वैल्यू आ गई है। इसको हम इक्वेशन थर्ड मान लेंगे। अभी हमने क्या करा, इक्वेशन सेकंड का यूज करा और इक्वेशन थर्ड बनाई। इक्वेशन सेकंड को हम यूज कर चुके हैं, अभी हमने इक्वेशन फर्स्ट से कुछ नहीं करा। अब इसको लेंगे और इसकी वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं, तो लिख देते हैं पुटिंग इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट ये है, इसको लिख लेता हूं। चलो पहले मैं एक बार, x प्लस वाई इक्वल टू में है 14। यहां से जो यहां पर x दिख रहा है इसको रिप्लेस करूंगा, इसकी वैल्यू को यहां से सब्स्टिट्यूट करूंगा, यानी बदलूंगा। x हमारे पास क्या है 4 प्लस वाई, इस x को हटा करके लिखूंगा 4 प्लस वाई, ये प्लस वाई ऊपर से नोट हुआ है, इक्वल टू में 14 है। y और y को ऐड कर देते हैं, कितना हो जाएगा 2y, इक्वल टू में 14 है। ये 4 के आगे कोई साइन नहीं, इसका मतलब प्लस है। इक्वल टू के जब इस साइड जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का 4। 2y को भी ऐसे रखते हैं, इक्वल टू में 14 माइनस 4 10 हो जाएगा। यहां से 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 अपॉन में 2। अगर हम मैं कट कर लूं 2 1 जा 2 5 जा, तो y की वैल्यू क्या आ रही है 5। यहां पर साफ साफ लिख लेते हैं, y की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 5। इसमें बॉक्स बना लेते हैं। y की वैल्यू तो हमारे पास आ चुकी है, अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। 3 इक्वेशन है मेरे पास, 1 2 3। इस y की वैल्यू को यहां पर किसी में ही पुट कर दूं तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन सबसे इजी कौन सी इक्वेशन पुट करें, इक्वेशन थर्ड जो थी उसमें अगर आप y की वैल्यू पुट कर देते हैं तो बहुत आसानी से निकल आएगा। तो लिख देते हैं पुटिंग y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड हमारे पास क्या है, x इक्वल टू 4 प्लस वाई, एक्स को तो ऐसे रखा है, इक्वल टू 4 प्लस वाई को रिप्लेस करूंगा मैं किससे 5 से, वाई की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूंगा 5। एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 प्लस 5 9। यहां से एक्स की वैल्यू भी मेरी आ गई, एक्स की वैल्यू आई है 9, वाई की वैल्यू आई है 5। ये था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमने ये पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया। पार्ट सेकंड है, यहां पर तो सिंपल सी फॉर्म में है ही, लेकिन यहां पर अपॉन वाले नंबर्स जो आ गए ये इस चीज को, इस सेकंड इक्वेशन को थोड़ा सा टफ बना रहे हैं। तो हम इसको पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आसान बना लेते हैं। कैसे करेंगे, इसको तो इक्वेशन 1 मान लेते हैं हम, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। चलो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे करेंगे, इनका एलसीएम लेते हैं, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 6। एस की 2 से मल्टीप्लाई करो,
क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, s की 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2s, बीच में प्लस है, ऊपर वाले t की नीचे वाले 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 3t, इक्वल टू में क्या है 6। अब 6 डिवाइड में इधर पहुंचाते तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यहां से क्या बचेगा हमारे पास 2s प्लस 3t इक्वल टू में 6 यहां पर था, 6 यहां डिवाइड से यहां पहुंच गया मल्टीप्लाई में, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा 2s प्लस 3t इक्वल टू 6 6 जा 36। अब हम इसको इक्वेशन सेकंड मान सकते हैं, क्योंकि यहां पर देखो डिवाइड खत्म हो चुका है, इसको हमने इक्वेशन सेकंड मान लिया। अब वैसे ही जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करा था, किसी भी इक्वेशन को ले लेंगे, तो यहां पर थोड़ी सी इजी सी लग रही है मुझे, इसको ले लेता हूं, लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट को देखेंगे सिर्फ, s इक्वल टू 3, इस t को इक्वल टू के इस साइड लेकर जाऊंगा तो क्या आ जाएगा प्लस का t आएगा, इसको मैं मान लूंगा इक्वेशन थर्ड। देखो s की वैल्यू आई है इन टर्म ऑफ t, ये इक्वेशन थर्ड आ गई मेरी। अब अभी मैंने क्या करा, इक्वेशन 1 का यूज करके इक्वेशन थर्ड बनाई, इक्वेशन सेकंड में मैंने अभी तक कुछ नहीं करा, अब इस थर्ड को इस सेकंड में पुट कर दूंगा, तो यहां लिख देते हैं पुटिंग इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते हैं, इक्वेशन सेकंड मेरे पास ये है, इसको लिखता हूं मैं यहां पर, क्या है मेरे पास 2s प्लस 3t इक्वल टू में 36। s की वैल्यू को हटाकर लिखना है 3 प्लस t, तो यहां पर 2 भी है, तो 2 को तो मैं ऐसे रखूंगा, s को हटाना है मुझे, और यहां पर t भी, ये 2 भी है, इसलिए मैं क्या करूंगा यहां पर ब्रैकेट लगा दिए मैंने, इसको हटाकर लिखना है 3 प्लस टी, 3 प्लस टी, इस वाले s को हटाया सिर्फ, प्लस 3t तो यही है, इक्वल टू में 36। यहां ब्रैकेट है तो इनकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 2 3 जा 6, 2 की मल्टीप्लाई t से भी होगी, 2 की मल्टीप्लाई 3 से भी होगी, 2 की मल्टीप्लाई t से करते हैं 2t, बीच में प्लस, यहां पर है प्लस 3t इक्वल टू में है 36। यहां से हम क्या कर सकते हैं, जो t वाले हैं ये आपस में ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा ये 2 और 3 को ऐड कर देंगे 5 हो जाएगा, t है तो t रहेगा, इक्वल टू में 36 है। ये 6 के आगे कोई साइन, इसका मतलब प्लस है, इक्वल टू का जब इस साइड जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। यहां से 5t को तो अभी मैंने ऐसे रखा, इक्वल टू में माइनस करेंगे तो आ जाएगा 30, 5 और t के बीच में कोई साइन नहीं, इसका मतलब मल्टीप्लाई, इधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो 30 अपॉन में आ जाएगा 5, 5 से कट कर देते हैं, 5 1 जा 5, 6 जा 30, तो t हमारे पास कितना आ गया है 6, t की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है जो कि है 6। अब हम क्या करेंगे, इस t की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे, किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेना आंसर जरूर आएगा ही आएगा, तो हम क्या कर लेते हैं इस 3 में पुट कर लेते हैं, पुटिंग t इक्वल टू 6 इन इक्वेशन किसमें थर्ड में पुट करते हैं। देखो s क्या है हमारे पास, s इक्वल टू 3t, s इक्वल टू 3 प्लस t है ना, प्लस t, t की वैल्यू क्या है 6 है, यहां से हमारे पास क्या आएगा s इक्वल टू, इनको जब ऐड कर लेंगे 3 और 6 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 9, s की वैल्यू आ रही है 9 और t की वैल्यू आ रही है 6। हमने पार्ट सेकंड भी कंप्लीट कर लिया। पार्ट 3, एक को इक्वेशन 1 मानेंगे, दूसरे को इक्वेशन
2। जो पहली वाली है वो देखने में थोड़ी सी आसान सी लग रही है क्योंकि यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, तो पहली वाली को लेते हैं, हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास जो है वो लिख लेते हैं 3x माइनस वाई इक्वल टू में 3। यहाँ से हम y वाले वेरिएबल को अलग करते हैं, ठीक है। 3x को यहीं रोकते हैं, इस 3 के आगे कोई साइन नहीं है यानी कि प्लस होगा। इक्वल टू जब इस साइड आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, इक्वल टू ये माइनस के y को इस साइड लेकर जा रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस का y। अब चाहे y को यहाँ रख लो चाहे यहाँ रख लो, तो हम जैसे पहले करते हुए हैं y को इस साइड लिख लेते ताकि आपको देखने में अजीब सा ना लगे। y को मैंने यहाँ लिख लिया और इस वाले को यहाँ लिख लेंगे जो कि है 3x माइनस 3, ठीक है। y की वैल्यू आ गई है इन टर्म ऑफ x, इसको इक्वेशन थर्ड मानेंगे। अब यहां से कौन कौन सी का यूज कर चुके हैं, इक्वेशन 1 और इससे बनाई हमने इक्वेशन 3। अब हम इक्वेशन 2 में इस y की वैल्यू को पुट कर देंगे, लिख लेते हैं पुटिंग इक्वेशन 3 किसमें, इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड हमारे पास ये है, इसको लिखते हैं 9x माइनस 3y इक्वल टू में 9। यहां से y को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, y की वैल्यू को क्या 3x माइनस 3। 9x को तो ऐसे रखेंगे, बीच में माइनस, इस 3 को ऐसे लिखा, इस y को हटा करके लिखना है 3x माइनस 3। इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं 3x माइनस 3 इक्वल टू में है 9। अब इसको उस साइड सॉल्व कर लें, क्या करते हैं हम देखो, 9x को तो ऐसे रखेंगे, 9x को हमने ऐसे रखा, माइनस 3 की मल्टीप्लाई इससे भी होगी 3x से, इस माइनस 3 की मल्टीप्लाई माइनस के 3 से भी होगी क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट है। माइनस 3 की मल्टीप्लाई 3x से करेंगे तो माइनस तो ऐसे आ जाएगा, 3 3 जा 9 और एक x होगा 9x। फिर ये माइनस और ये माइनस की मल्टीप्लाई होगी, क्या हो जाएगा प्लस 3 और 3 की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 9 इक्वल टू में हमारे पास क्या है 9 है पहले से। यहां से देखेंगे 9x के आगे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब यहाँ प्लस है। अब अगर एक चीज हम देखें, जैसे 2 माइनस 2 क्या होता है, 2 के आगे कोई साइन नहीं, इसका मतलब प्लस है, तो 2 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आएगा। वैसे ही 9x के आगे देखो प्लस का साइन है, 1 के आगे माइनस का साइन है, सेम चीज हो चाहे वेरिएबल्स हो चाहे कुछ भी हो, चाहे वेरिएबल्स और नंबर्स हो साथ में, ये है 9x ये है 9x, इसके आगे प्लस का साइन है इसके आगे माइनस का साइन है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, 0 हो गया। यहाँ पर हमारे पास क्या बचा है सिर्फ 9 इक्वल टू 9 आया है। अगर कभी ऐसा हो कि वेरिएबल्स कट हो जाएं या फिर गायब हो जाएं और सिर्फ कांस्टेंट इक्वल टू में कांस्टेंट बचे, नंबर इक्वल टू में नंबर तो बचा है और दोनों के दोनों इक्वल हैं, 9 इक्वल टू 9 नहीं होता है। अगर ऐसा होता है तो जो यहाँ पर लीनियर इक्वेशन का पेयर है हमारे पास, इसके इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे। तो हम इसको लिख देते हैं बस, द पेयर ऑफ linear equations has infinitely many solution। इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हो पाएंगे। अब अगर इसके सॉल्यूशन एक आध अगर निकालने की सोचें तो कैसे निकलेंगे, क्योंकि अभी तक तो हमने एक भी नहीं निकाला है। कैसे निकलेगा, जो हमारे पास इक्वेशन 3 आई है इसमें हम x की वैल्यू क्या रख दें, अगर 0 रख दें। अगर हमने x ले लिया 0, अगर हमने x यहां पर ले लिया 0 तो ये वाला 0 हो जाएगा, y हमारे पास क्या बचेगा सिर्फ माइनस का 3 बचेगा, तो y हमारे पास क्या आ गया माइनस का 3 आ गया। ठीक है, आप अपना आंसर बस यहां तक लिख देना। ये मैं आपको दिखा रहा हूं कि कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं। अगर मैं x की जगह 1 रख दूं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर मैंने ये तो एक सॉल्यूशन हुआ,
ऐसे ही x के जगह अगर मैंने ले लिया, लेट कर लिया कि 1 है, x के जगह अगर मैंने लेट कर लिया 1 है, तो 3 मल्टीप्लाई में 1 कितना हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाई में 1 कितना होगा हमारे पास? 3 होगा। 3 में से 3 माइनस करेंगे 0 आ गया, तो y हमारे पास क्या आएगा? 0 आएगा। ऐसे ही आप x की कुछ और वैल्यू रख देना, y आपके पास कुछ ना कुछ आ जाएगा। ऐसे इनफाइनेटली कितने सॉल्यूशंस आ जाएंगे? इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस आ जाएंगे। तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन है इतना ही होगा। ये पार्ट 3 भी कंप्लीट हो गया। पार्ट 4 है, यहां पर पॉइंट है, पॉइंट है, पॉइंट है, इन सब में भी पॉइंट है। तो इन पॉइंट्स को पहले हटाने की कोशिश करेंगे। किस तरीके से करा जाएगा? जैसे किसी भी नंबर के अगर डिवाइड में कुछ नहीं लिखा होता तो हम 1 लिखते हैं, ऐसे ही करते हैं। अब पॉइंट को उड़ाएंगे, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स हैं? एक डिजिट है 2, तो ये 1 0 आ गया। ऐसे ही डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे, पॉइंट को उड़ाएंगे, पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट है, इसका मतलब यहाँ 1 0 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी पॉइंट को उड़ाएंगे, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास 10 है डिवाइड में, 10 है डिवाइड में, 10 है डिवाइड में। अगर यहाँ पर ऐड करना है तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि 10 लिख दें, और ये 0 का तो कोई काम है नहीं, 2x लिखा है, प्लस ये 0 को कोई काम नहीं है, ये 3y लिखा है, इक्वल टू में पॉइंट को हटा दिया, 13 अपॉन में 10 लिखा है। 10 यहाँ डिवाइड में इधर पहुंचेगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो इसको मैं जब इधर पहुंचाऊंगा तो मल्टीप्लाई में आएगा, तो इधर से इधर ही कट कर देता हूँ, 10 से 10 कट। मेरे पास क्या आ गया? 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ये मेरे पास जो आई है इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। ऐसे ही इसको चेंज करते हैं, इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे, इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1, इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे। पॉइंट को उड़ाएंगे, एक डिजिट है तो एक 0 आ जाएगा। ऐसे ही पॉइंट को उड़ाएंगे, एक डिजिट है, एक 0 आ जाएगा। पॉइंट को उड़ाएंगे, एक डिजिट है, एक 0 आ जाएगा। इनको हम कैसे लिख सकते हैं? अगर अलग अलग नंबर होते तो एलसीएम लेते, अगर एक ही है तो एक बार लिख देते हैं। बाकी ऊपर वाले नंबर को ऐसे लिख देंगे 4, यहाँ पर x प्लस ये वाला है 5y इक्वल टू में आ रहा है, पॉइंट को हटाकर 23 अपॉन में 10। 10 यहाँ डिवाइड में इधर पहुंचेगा तो मल्टीप्लाई में, तो मैं इसको यहीं से यहीं कट कर लेता हूँ। कितना आ गया मेरे पास? 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। इसको इक्वेशन सेकंड मानेंगे। अब इक्वेशन 1 आ चुकी है, इक्वेशन सेकंड आ चुकी है। तरीका वही है, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू को निकाल लेते हैं। इक्वेशन 1 को लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 मेरे पास ये है, यहाँ से इस 2x को यहीं रखूंगा मैं, 2x को मैंने यहीं रखा, इक्वल टू में ये 13 यहीं पर है। इस प्लस के 3y को जब इधर भेजूंगा इक्वल टू के, तो आ जाएगा -3y। अब ये जो 2 है और x है, इनके बीच में कोई साइन नहीं, इसका मतलब 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई का होगा। जब इक्वल टू के इस साइड जाएगा 2, तो इसमें आ जाएगा डिवाइड, ये आ जाएगा। ये x की वैल्यू आ गई है इन टर्म ऑफ y, y की टर्म में x की वैल्यू आ गई। इसको हम इक्वेशन थर्ड मानेंगे। अभी हमने इक्वेशन 1 से इक्वेशन थर्ड बनाई, अब हम इस थर्ड इक्वेशन को इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं बस। तो यहीं कर लेते हैं, पुटिंग इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकेंड। यहां से क्या करना है, हमें x को हटाना है और ये वैल्यू रखनी है। देखो ये तो 4 है, पहले से ऐसे ही रहेगा। इस x को हटाकर रखा जाएगा वैल्यू 13 माइनस 3y, 13 माइनस 3y अपॉन में आ जाएगा 2, फिर है प्लस 5y इक्वल टू में 23। यहां से हमें 2 से ये 4 कट हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा। अब यहाँ पर जो ब्रैकेट है ये तो 1 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई 13 की भी होगी, 2 से मल्टीप्लाई 3y की भी होगी, तो मल्टीप्लाई करते हैं। 2 से मल्टीप्लाई 13 के करेंगे, 13 2 जा 26, 2 से मल्टीप्लाई -3y से करेंगे तो -6y हो जाएगा, प्लस 5y
इक्वल टू में 23। यहाँ से ये y और y वाली टर्म है, इनको सॉल्व कर सकते हैं हम। कैसे करेंगे? माइनस प्लस होता है माइनस, 6 में से 5 माइनस करेंगे तो आएगा 1, और 6 बड़ा है जिसके आगे माइनस का साइन, इसलिए माइनस का साइन। दोनों पे y लिखा है इसलिए y लिखेंगे। इक्वल टू में था हमारे पास 23, ये 26 के आगे कोई साइन नहीं, इसका मतलब प्लस है। इक्वल टू के जब इस साइड जाएगा तो माइनस का आ जाएगा 26। यहां से माइनस 1 मल्टीप्लाई वाई करेंगे तो वाई आना है, इक्वल टू इससे जब माइनस करेंगे तो आएगा माइनस का 3। माइनस से माइनस कट, वाई हमारे पास कितना आ गया 3। इसको यहां लिख लेते हैं, इस वाली लाइन को आगे यहां लिख रहे हैं। वाई हमारे पास क्या है 3। समझ में आ गया? y हमारे पास आ गया 3। इस y इक्वल टू 3 की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में रखेंगे। आप इक्वेशन 1 2 3 किसी में भी रख दो, वैल्यू आ जाएगी, लेकिन हम इक्वेशन थर्ड में रखेंगे तो जल्दी आ जाएगी आसानी से। पुटिंग y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन थर्ड, x इक्वल टू 13 माइनस 3, y को रिप्लेस करेंगे, y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे क्या 3, तो यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई में 3 अपॉन में 2 है। इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखो x इक्वल टू, ये तो आया 13 माइनस 3 हो जाएगा 9, 13 में से 9 माइनस करेंगे तो आएगा 4 अपॉन में आया 2, अगर कट कर दें 2 1 जा 2 2 जा, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई है, यहाँ रख देते हैं। x की वैल्यू आई है कितनी 2, y हमारे पास 3 है, x की वैल्यू आई है 2। ये हमने पार्ट 4 भी कंप्लीट कर लिया। फिफ्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। यहां पर रूट वाले को देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक को इक्वेशन 1 एक को इक्वेशन 2 मान लिया हमने। मैं अक्सर उस इक्वेशन को लेता हूं जिसमें माइनस का साइन होता है। क्यों? क्योंकि माइनस इक्वल टू के साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इक्वेशन सेकंड को ले लेते हैं हम। आप इक्वेशन 1 से भी कर सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड मेरे पास ये वाली, इसको ध्यान से देखेंगे। ये √3x को तो मैंने यहीं रखा है, इक्वल टू में माइनस का ये इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस का √8, और y बाहर है, ये ध्यान रखना। √3 और x के बीच में कोई साइन, इसका मतलब मल्टीप्लाई, इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा √8 अपॉन में √3, और ये है y। ये y x की वैल्यू आई है हमारी इन टर्म ऑफ y। इसको हम इक्वेशन थर्ड मानेंगे। अभी हमने इक्वेशन सेकंड का यूज करा और इक्वेशन थर्ड बनाई। अब हम इक्वेशन फर्स्ट में इसको पुट कर देंगे, x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो लिख लेते हैं पहले, पुटिंग इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट ये है, एक बार इसको लिख लें हम पूरी। √2x प्लस √3y इक्वल टू में है 0। यहाँ से इस x की वैल्यू को रिप्लेस करना है, इस x को सब्स्टिट्यूट करना है। तो √2 तो ऐसे रखेंगे, x को हटा कर क्या रखेंगे हम, √8 अपॉन में √3, और यहाँ एक y, ये है ऊपर से नोट कर रहे हैं, प्लस √3y इक्वल टू में है 0। यहाँ से हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। अब √2 की मल्टीप्लाई √8 से होगी बस, क्योंकि इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं। ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होती है, नीचे नीचे मल्टीप्लाई होती है। √2 की √8 से मल्टीप्लाई होगी। किस तरीके से होती है यहाँ करके दिखाता हूँ मैं आपको। √8 है मल्टीप्लाई √2 है, चाहे इसको आगे पीछे कुछ भी कर सकते हैं, तो अंदर मल्टीप्लाई हो जाती है, 8 2 जा हो जाता है। ऐसे कितना हो जाएगा, 8 2 जा 16, और 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई में 4 लिख सकते हैं, यानी
अंडर रूट क्या काम करता है, जो भी चीज, जो भी नंबर मल्टीप्लाई में 2 बार लिखा हुआ है एक जैसा, उसको एक बार कर देगा। यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी जब मैं इनकी मल्टीप्लाई को सॉल्व कर रहा हूं तो मेरे पास क्या आ रहा है, 4। बस आपने यही देखना था, इसकी मल्टीप्लाई करके क्या है, 4। इसको मैं यही कर देता हूं, √2 की मल्टीप्लाई √8 से करी तो मेरे पास क्या आया, 4। अगर आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा से उसको देख लेना। यहां से 1 की √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा √3, और यहां पे एक वेरिएबल y भी है तो y आ जाएगा, और प्लस यहां से क्या नोट कर रहे हैं, √3y, √3y इक्वल टू में है 0। √3 के डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे। सेम नंबर नहीं है डिवाइड में तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। तो 1 और √3 का एलसीएम क्या होगा, √3। क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 की मल्टीप्लाई इस 1 से करेंगे तो क्या आएगा, 4 और एक वेरिएबल भी था y, बीच में प्लस √3y की मल्टीप्लाई इस नीचे वाले से करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे √3 की मल्टीप्लाई √3 से हो रही है। अगर सेम सेम नंबर है और दोनों पे रूट लगा हुआ है तो हमारे पास रूट से बाहर कर देना बस। √3 मल्टीप्लाई करनी है क्या, √3, तो हमारे पास क्या होगा, रूट की मल्टीप्लाई मैंने क्या बताया था, एक रूट सिंगल हो जाता है और मल्टीप्लाई में आपस में हो जाते हैं। और रूट का काम क्या होता है, जो भी एक जैसा नंबर 2 बार लिखा हुआ है उसको वो एक बना देगा। ये ऐसा फंक्शन है जो 2 बार मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है उसको एक बार बना देगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसलिए हम कहते हैं √3 मल्टीप्लाई 3, √3 मल्टीप्लाई √3 कितना हो जाता है, 3 होता है। ठीक, तो यहाँ आ गया 3 और एक वेरिएबल y भी है हमारे पास, इक्वल टू में चल रहा है यहाँ 0। √3 यहाँ डिवाइड में तो पहुंचेगा तो मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर देखो क्या बचेगा हमारे पास, 4y प्लस 3y इक्वल टू में, यहाँ मेरे पास 0 था, मल्टीप्लाई करूँगा √3 की, ऐसे ही होगा। ये दोनों y है, इनको ऐड कर सकते हैं, 4 और 3 को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 7y इक्वल टू में 0 मल्टीप्लाई √3 होता है 0। 7 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो y मेरे पास कितना आ गया, 0 अपॉन में है 7। अगर ऊपर 0 लिखा हो और नीचे कोई भी नंबर लिखा हो, अगर ऊपर 0 लिखा है और नीचे कोई भी नंबर लिखा है 0 को हटाकर, तो हमारे पास क्या आता है, 0 आता है। बस नीचे 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, तो क्या आएगा 0। तो y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 0। इस y की वैल्यू को मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 3 में पुट करूंगा। तो लिख लेते हैं यहां, पुटिंग y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 मेरे पास ये वाली है, इसको ध्यान से देखेंगे बस। यहां पर क्या है मेरे पास, x इक्वल टू √8 अपॉन में √3 और मल्टीप्लाई करनी है 0 की, √8 अपॉन में √3, इस y को सब्स्टिट्यूट करूंगा मैं, क्या मेरे पास क्या आया है, 0, मल्टीप्लाई है 0। अब यहाँ पर चाहे कुछ भी लिखा होता, मैं मल्टीप्लाई किससे कर रहा हूँ, 0 से, तो आंसर क्या आने वाला है, 0 ही आएगा। तो मेरे पास जो x की वैल्यू आई है वो क्या आ गई, 0। x की वैल्यू क्या आ गई मेरी, 0। x की वैल्यू भी 0 आई है, y की वैल्यू भी 0 आई है। यहाँ हमने 5th पार्ट को भी कंप्लीट कर लिया। 6th पार्ट है, यहाँ पर अपॉन वाले नंबर दिख रहे हैं, मतलब फ्रैक्शन में है ये पार्ट। तो इनके फ्रैक्शन को खत्म करने की कोशिश करते हैं। कैसे, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 6। ऊपर वाले 3 से इस नीचे वाले 3 की मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9 और एक x भी है, माइनस इस 5y की मल्टीप्लाई इस 2 से करेंगे, 5 2 जा 10 और एक y भी है, इक्वल टू में माइनस का 2 है हमारे पास। यहां से 6 डिवाइड में इधर पहुंचेगा तो मल्टीप्लाई में, यहां क्या आ जाएगा मेरे पास, 9x माइनस 10y इक्वल टू में आएगा -2 मल्टीप्लाई 6। अगर इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 6 जा 12। तो मैं डायरेक्ट 12 लिख देता हूं।
ये आ गया 12। ये तो मेरे पास इक्वेशन 1 आ गई। ऐसे इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 6। अब इस x से मल्टीप्लाई करेंगे 2 की तो आ जाएगा 2x प्लस y की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 3y इक्वल टू में 13 अपॉन में है 6। ये यहाँ डिवाइड में है, इस साइड पहुँचाएंगे तो मल्टीप्लाई में आएगा। अगर यहाँ मल्टीप्लाई में आ गया तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो हम क्या कर लेते हैं यहीं से यहीं कैंसिल कर लेते हैं। 6 से 6 कैंसिल हो गया, मेरे पास क्या बचा 2x प्लस 3y इक्वल टू में 13। ये है इक्वेशन सेकंड। अब हम इक्वेशन फर्स्ट को ले लेते हैं, किसी को भी ले सकते हैं। इक्वेशन फर्स्ट को लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट मेरे पास ये वाली है, इसमें x की वैल्यू को निकालने की कोशिश कर रहा हूं मैं। तो 9x को तो मैंने यहीं रखा, इक्वल टू में -12 है, ये माइनस का 10y इक्वल टू का जब इस साइड जाएगा तो प्लस का 10y हो जाएगा, अपॉन वाली लाइन आएगी। 9 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में आएगा, तो एक स्टेप और बढ़ेगा, तो हम यही कर लेते हैं। 9 हमारा यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर आ गया डिवाइड में। ये मेरे x की वैल्यू आ गई, इसको हम इक्वेशन थर्ड मान लेंगे। ठीक, यहां से मैंने क्या करा था, ये 9x था, पहले -10y करा तो इधर +10y आ गया, फिर 9 यहाँ मल्टीप्लाई में था, इधर तो डिवाइड पहुंचा दिया, यही करा। इक्वेशन थर्ड आ गई। इस इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे, क्योंकि हमने अभी इक्वेशन फर्स्ट का यूज करके इक्वेशन थर्ड बनाई है, इसमें पुट करेंगे। अब तो लिख लेते हैं पुटिंग, उस साइड कर लें, पुटिंग इक्वेशन कौन सी थर्ड इन इक्वेशन सेकंड। अब यहां पर x कहां पर है, इसमें x है, तो 2 को तो ऐसे रखूंगा मैं, इस x को हटाकर मैंने क्या रखना है -12 प्लस 10y अपॉन में आएगा 9, यहां पर है प्लस 3y इक्वल टू में 13, ऊपर से नोट करा मैंने यहां से ही x को रिप्लेस कर दी, बस x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। यहां से कट नहीं हो सकता तो हम कट नहीं करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 की मल्टीप्लाई -12 से भी होगी, 2 की मल्टीप्लाई ये प्लस के 10y से भी होगी, तो 2 की मल्टीप्लाई -12 से करेंगे तो आएगा -24। 2 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 20, और बीच में प्लस का साइन तो प्लस आ जाएगा, y है यहाँ पर तो y भी रहेगा, अपॉन में था 9, यहां से ये है 3y और यहाँ है 13। इसके डिवाइड में कुछ नहीं है, 3y की तो अपॉन में 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से 3 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा, और y तो ऐसे ही है, तो 3y ही है वो। यहाँ पर 9 है, यहाँ 1 है, एलसीएम लेते हैं। यहाँ एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 9। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये देखो ये पूरी तो एक चीज़ है, क्योंकि डिवाइड कहाँ है, यहाँ तक पहुँचा हुआ है, ये पूरा एक है और ये पूरा एक है। यहाँ से हमने इनका एलसीएम लिया तो 9 आया। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -24 प्लस 20y की इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस ऊपर वाले की इस नीचे वाले से, तो कितना आ जाएगा यही आ जाएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करनी है। -24 प्लस 20y, बीच में प्लस है, इस 9 की मल्टीप्लाई होगी 3y से, तो 9 3 27 और ये y है, इक्वल टू में चल रहा था 13। यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। क्या सॉल्व करेंगे, 9 या डिवाइड में इधर पहुंचेगा तो मल्टीप्लाई में, यहां कर लें 9 या डिवाइड में तो पहुंचेगा तो मल्टीप्लाई में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वल टू के बाद आएगा 13 और मल्टीप्लाई में आ जाएगा कितना 9। इस साइड हमारे पास क्या है, इनको y और y वाले इनको ऐड कर सकते हैं, 20 और 27 को जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा 47, और दोनों पे y लिखा है इसलिए क्या आ जाएगा y आएगा। ये माइनस के 24 को मैं इक्वल टू के इस साइड भेजूंगा, तो देखेंगे पहले हम यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 13 9 क्या होता है हमारे पास
117 117 मल्टीप्लाई कर लिए। अब जो माइनस का 24 है इसको इक्वल टू के उस साइड भेज रहे हैं, तो हमारे पास क्या आएगा प्लस का 24। यहां से हम क्या कर सकते हैं, इनको ऐड कर लेते हैं, कितना आ जाएगा देखते हैं। 7 और 4 11 का 1 1 कैरी, 1 और 1 2 और 2 4 और ये है 1, यह है 141। 47 यहाँ मल्टीप्लाई में इस साइड जाएगा तो डिवाइड में, यहाँ मेरे पास क्या बच जाएगा सिर्फ y बचेगा, यहाँ आ गया 47। अगर हम 47 का टेबल पढ़ें और 141 को ढूंढें तो 3 टाइम्स में आएगा। 47 1 जा, 47 3 जा, तो y की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है, y की जो वैल्यू है उसको यहाँ लिख देते हैं, y की वैल्यू है हमारे पास 3, y आया हमारे पास 3। यहाँ से हम इस y की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे, तो यहाँ पर स्पेस थोड़ा सा कम है, मैं डायरेक्ट पुट कर देता हूँ, यहाँ पे स्पेस बनाता हूँ, देखो ऐसे। यहाँ से x को तो मैंने ऐसे रखा, इक्वल टू में -12 है प्लस 10 है, y को हटा के रखना है मैंने 3। 10 की मल्टीप्लाई 3 में करूँगा तो 10 3 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दूँ 30 हो गया। अपॉन में कितना था 9 था, यहाँ से x इक्वल टू माइनस प्लस होता है माइनस, 30 में से 12 माइनस करेंगे तो आएगा 18, और 30 बड़ा है जिसके आगे प्लस का साइन, इसलिए प्लस के साइन को लिखने की जरूरत है नहीं। अपॉन में 9 था, 9 से कट करते 9 1 जा 9 2 जा, तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई है 2। यहाँ लिख देता हूँ x इक्वल टू 2। मेरे पास y की वैल्यू 3 आई थी, x की वैल्यू आ गई है 2। इसी के साथ मैंने पार्ट 6 को भी कंप्लीट कर लिया और क्वेश्चन नंबर 1 को भी कंप्लीट कर लिया। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नई किसी वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।